भारतीय राजनीति इतिहास में, यूपी के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो मौजूदा लोकसभा चुनावों में क्या बीजेपी, क्या नरेंद्र मोदी वो दोहराने जा रहे हैं। क्या 2024 में 2014 और 2019 से भी बड़ा आंकड़ा नरेंद्र मोदी और बीजेपी यूपी में हासिल करने जा रहे हैं। तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी कितना अधिकतम, क्या 80 में 80 जीत सकती है, 80 में 70, 80 में 60, या फिर आंकड़ा कुछ और है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। हम लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावों पर नजर और देश के चुनावों पर नजर बनाए। अभिषेक, मुझे यह लगता है कि इस बार बीजेपी 65 से 70 के बीच में रहेगी उत्तर प्रदेश में। मैं बोलूँगा तो बहुत से लोग बोलेंगे कि ये आंकड़ा बहुत हैरान कर देने वाला है। तो पहले मैं अपना आंकड़ा बताऊं, उससे पहले मैं कुछ भूमिका बताना चाहता हूं। आप किस दावे के साथ 65 से 70 कह रहे हैं मुझे नहीं पता है। मैं आपसे जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही हैरान और चौंका देने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में बीजेपी ने जो भी परफॉर्मेंस दिया वो एक रिकॉर्ड था, किसी ने ऐसा कारनामा नहीं किया था। उसके बाद 2019 के चुनाव में गठबंधन के कारण बीजेपी की सीटें घट गई। 2022 में यूपी में बीजेपी चुनाव जीती योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। उसके बाद बारी आई 2024 की। 24 में योगी और मोदी दोनों का मैजिक यूपी में चला। ज़रूरी ये नहीं कि योगी मोदी का मैजिक चला ही चला, ज़रूरी ये है कि लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। ज़रूरी ये भी है कि मुसलमानों का वोट बहुत कुछ तय कर गया। और ज़रूरी ये भी है प्रकाश भाई कि मायावती का हर सीट पे बहुत बड़ी भूमिका, हर सीट पे उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही। मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नोएडा से शुरू करें, नोएडा से शुरू करके आप बलिया तक चलें, बिहार बॉर्डर तक चलें, आप बनारस तक चलें, बनारस के बाद आपका बिहार शुरू हो जाता है थोड़ी दूर आगे चल के, वहाँ तक अगर आप चलें तो आपको लगभग सिमिलर माहौल मिलेगा। जैसे लोग दावा कर रहे हैं कि कैराना की सीट बीजेपी हार रही है, मेरा अनुमान है कि बीजेपी वो सीट नहीं हार रही है। लोगों का दावा है कि बीजेपी बलिया की सीट हार रही है, मेरा मानना है कि बीजेपी बलिया की सीट नहीं हार रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरठ की सीट बीजेपी हार जाएगी, चूंकि मेरठ हमेशा से बहुत डाइसी रहा हर बीजेपी के लिए। पिछले चुनाव में भी मामला बहुत फाइट का था। इस बार जो है अरुण गोविल वर्सेज अखिलेश और मायावती के बीच जो मुकाबला रहा, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरठ की सीट बीजेपी के लिए फंसी ज़रूर है। लेकिन आप ये भी कहिए कि जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के डे आप उस सीट को छोड़ दें। मेरठ को हम थोड़ा अलग रखते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके से चलें तो आप गाजियाबाद, नोएडा, दो सीटें जो जहां आप खड़े हैं इस वक्त, आप गौतम बुद्ध नगर में खड़े हैं और आपके ठीक बगल में गाजियाबाद। आपने क्या अनुमान लगाया यहाँ पर? ये महेश शर्मा श्योरन शॉट निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? आप इसका जवाब आप खुद दीजिए, क्यों निकल रहे हैं? भाई शहरी सीट है, यहाँ शहरी वोटर निर्णायक भूमिका में है और आमतौर पे जो शहरी वोटर है वो बीजेपी को वोट करता है और मध्यम वर्गीय वोटर अधिकतम है। अब आप एक सवाल का जवाब और दीजिए कि ये जो लोग शहर में रहने आए हैं वो कहाँ के हैं? आमतौर पर तो बाहर के ही लोग हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, मतलब हैं, ठीक ठाक आबादी है बाहर। ठीक है, मैं भी एक अपने गांव से शहर आया, आप भी गांव से शहर आए। जो भी लोग यहाँ पर हैं, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे उनका बर्थ है। ज़्यादातर वोटर जो है वो बाहर के ही हैं और अलग अलग ज़िले के हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि शहरी वोट, तो गांव से ही शहर बना और शहर ही गांव है, तो ये बहुत बड़ा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे जो वैश्य वोटर है उस पर किसी ने बात की? आपने देखा विपक्ष की कोई भूमिका नजर आई? वो वोट कहाँ चला गया? ठाकुर आप करते रहे, ठाकुरों का वोट गया किसको? आपने देखा कहीं? ब्राह्मणों की आपको याद आई? पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रकाश भाई आप बताइए कोई किस पार्टी ने ब्राह्मण का जिक्र किया? किसी ने किया? कैसे करेंगे? कोई ब्राह्मणों का कोई जिक्र नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के भीतर मेरा जो अनुमान है उसमें बीजेपी एक ऐसी बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है कि योगी आदित्यनाथ का कद यहाँ से बहुत बड़ा हो जाएगा। एक लोकसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने 4 और 5 रैलियां की हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या में भी बहुत बड़ा है। तो मेरा जो अनुमान है, अगर आप कहिए तो मैं 2 से 5 सीटें, मतलब 5 से 7 सीटें बीजेपी को हारता हुआ देख रहा हूँ। जिसमें से हम सीट पर भी आते हैं कि बीजेपी कौन सी सीट हार रही है चुनाव। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बदायूं भी हार जाएगी, शिवपाल यादव के बेटे हैं, बीजेपी फिरोजाबाद भी हार जाएगी, अरे नहीं हार रही है भाई, बीजेपी दोनों सीटें नहीं हार रही है। रही बात मैनपुरी और कन्नौज की, जहां अखिलेश और उनकी पत्नी डिम्पल अलग अलग सीटों पर हैं, उन दोनों सीटों पे बहुत कड़ी फाइट है, बहुत टक्कर की फाइट है और कोई राजनीतिक पंडित ये नहीं दावा कर रहा है कि दोनों सीटों पर कौन जीतेंगे। खासतौर से डिम्पल के लिए कन्नौज में अखिलेश यादव का सीट इसलिए भी फंसी है क्योंकि वहाँ पर
जो वोट है, तो अखिलेश जो बहुत परेशान भी जो वोट है, हाँ, जो वोट है वो जरूर ओबीसी का एक पक्ष में गया, लेकिन ब्राह्मण ठाकुरों का वोट भी वहां पर है, दलितों का भी वोट है और मुसलमानों का भी वोट है। वो अगर नहीं गया है अखिलेश यादव की तरफ थोड़ा थोड़ा, तो फिर अखिलेश यादव फंस जाएंगे। मुझे लगता है प्रयागराज में आप देखिए कि कैसे एक नए चेहरे को बीजेपी ने उतारा, कृष्ण त्रिपाठी के जो बेटे उनको उतारा, जिनका राजनीति में बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। बनारस में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। फूलपुर में भी आपने देखा कि ये लोग गए वहाँ पे चुनावी रैली करने के लिए, भगदड़ मच गई। तो फूलपुर में इसका ये मतलब नहीं कि चुनावी रैली में आप गए तो बीजेपी हार रही है, आपकी रैली में भगदड़ मच गई, भीड़ बहुत आ गई, व्यवस्था नहीं थी। अब उस तरीके से रेलिंग नहीं होगी वहाँ पे, बैरिकेडिंग नहीं होगी उस तरीके से, लोग आगे आ गए मंच तक। मेरा अनुमान है प्रकाश भाई कि उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि बीजेपी 73 से 76 सीटें जीतने जा रही है। उसमें कोई मतलब मुझे दूर दूर से कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। 73 से 76 सीट आप मान के चलिए यूपी में। और अगर कोई है ये कह रहा है कि हम फला सीट हारेगी बीजेपी, तो उस सीट का कमेंट में नाम बताए, उस सीट का ही विश्लेषण करेंगे। आपके कहने से नहीं होगा ना, कैराना बीजेपी हार जाए। क्यों कैराना बीजेपी हार जाएगी? क्यों? क्योंकि मतलब वहां पे समाज अमेठी हार रही है बीजेपी, अमेठी हार। अरे भाई, कहने को लोगों ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार रहे, नहीं कहा क्या? नहीं कहा कि बनारस से चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो राजनीतिक जो बयान है, मैं उसमें कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो रखते होंगे वो रखते होंगे। यूपी के भीतर जिस तरीके से वोटिंग हुई है और जो दलित वोटर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई मुसलमान नहीं, कोई यादव नहीं, मैं कह रहा हूं। अब ये राजनीति गई प्रकाश भाई। आप राय भाई क्यों दिखेगा भाई? आप जब मुझसे पहली बार मिले थे तो राय मैंने पहली बार आपके लिए बनाई थी, लेकिन जब आप रोज मेरे साथ रहने लगे तो राय क्यों बनाऊंगा आपके साथ? आप वही प्रकाश भाई, मैं वही अभिषेक। क्या हम राय बनाते हैं भाई? जब हम नई दोस्ती करते हैं, नई मुलाकात करते हैं, तो हम राय बनाते हैं, यार ये ज्यादा बोलता है, ये कम बोलता है, ये अच्छी बात करता है, वो गलत बात करता है। नरेंद्र मोदी जब पहली बार आए देश ने राय बनाई, दूसरी बार आए तो राय बनाई, अब तीसरी बार वही प्रधानमंत्री हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वोटर्स में जान नहीं है तो वो नरेंद्र मोदी बेजान हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत लाइन है। और इसी लाइन पे तमाम पत्रकारों का विश्लेषण, यहां तक कि एबीपी न्यूज और नेंसल का जो आया हुआ था सर्वे 2019 में 25 से 28 सीट दे रहे थे भाई साहब। कहां मुंह दिखाया बताइए? इतना बड़ा चैनल देश का, कहां मुंह दिखाए? तो ये जो बातें, जब मायावती और अखिलेश मिलकर मोदी का रथ 19 में नहीं रोक पाए, तो किस दावे के साथ आप कह रहे कि रथ रोक देंगे? और एक एक सीटों पर अगर आप बात करिए, वो कॉम्बिनेशन तो बहुत डेडली था समाजवादी पार्टी बसपा का। अभी ये वाला कॉम्बिनेशन के साथ ये कह रहे हैं कि जी हम बहुत बड़ा खेल कर देंगे, तो है सवाल है। अब भाई राहुल गांधी के दम पर तो आप कितनी सीटें जीतेंगे ये तो आपको 4 तारीख को पता लग जाएगा। टेंशन ये है कि राहुल के चक्कर में कहीं कन्नौज अपनी सीट न गंवा बैठे अखिलेश यादव। और अगर अखिलेश चुनाव हार गए तो बड़ी राजनीतिक घटना होगी, कोई छोटी घटना नहीं होगी। अब तेजस्वी और अखिलेश यादव जैसे नेता भी अगर चुनाव हारने लगे, क्यों राजनीतिक घटना होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं इसलिए बहुत बड़ी घटना होगी। इसलिए घटना होगी क्योंकि जातिगत नेता है, जातिगत आधार पे, जाति के आधार पे आपने राजनीति की। आपको यादव और मुसलमान भर भर के वोट देते हैं। अखिलेश यादव खुद बहुत पीछे से लोगों से कहते हैं, जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, कि जब तक यादव और मुसलमान है उत्तर प्रदेश में तब तक अखिलेश यादव का क्या होगा। अगर वो उनका चुनाव फंस गया है और आप वो मतलब आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर देखिए किस तरीके की राजनीति बदली। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जो दलित वोटर है ना, दलितों में लोग ज्यादातर दलित वोटर के कैटेगरी को अगर आप बांटने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जातियां हैं जो बीजेपी की कोर वोटर हैं। ना कोई मायावती, ना कोई अखिलेश यादव, ना कोई फल्ला, ना कोई डिकना। पासी समाज, जो रायबरेली में पासी समाज है, टोटल दलितों में 30% है पासी समाज। तो वो वोट क्या किसको दे देगा? राहुल गांधी को दे देगा पूरा। लाभार्थी समाज बिल्कुल लाभार्थी है भाई, ये लाभार्थी है भाई। आपने ये देखा कि यूपी में जो है, जो मायावती का वोट, जो जाट वोटर है, जाटो वोटर है, माफ करिएगा, जो जाटो वोटर है, उससे तो लोग कहते हैं मायावती के पास चला जाएगा। लेकिन यूपी में एक जाति है पासी, और वो जाति जो है बीजेपी की जाति मानी जाती है। और ये जो 5 किलो वाला राशन है ना, पूरा इलेक्शन इसी पे तय हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा भी आ जा रहा है, आपको मनरेगा का भी पैसा मिल जा रहा है, और आपको राशन भी मिल जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अब बदलाव पब्लिक उस लेवल पे क्यों देखेगी? कहीं भी मुझे इस तरीके की बहुत स्थिति खराब बीजेपी की नहीं दिखाई देती है। जैसे बलिया में नारद राय का एक उदाहरण है। बलिया में बीजेपी चुनाव हार रही थी, ये बात मैंने आपसे भी कहा कि बलिया चुनाव हार जाएगी बीजेपी, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ने वहां पे पैटर्न चेंज कर दिया। अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने का दावा किया जा रहा। मेरा अनुमान नहीं है कि स्मृति ईरानी वहां पे चुनाव हार रही हैं, क्योंकि बोलने के आधार पर अगर इलेक्शन तय होगा तो फिर तेजस्वी यादव इस देश के प्रधानमंत्री होते।
नो डाउट ना। तो फिर अब मतलब नीतीश कुमार के बारे में आप जाके बिहार में पूछे किसी से कौन जीत रहा है, नीतीश तो काम ही नहीं करते। बिहार के इलेक्शन में मैं गया, कोई आदमी नहीं मिल रहा था नीतीश चुनाव जीतेंगे, जीता कौन? नीतीश नहीं है। ठीक है, आरजेडी बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, लेकिन नीतीश का वो हाल नहीं हुआ जो लोग कह रहे थे। तो फिर जो 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 साइलेंट वोटर है, जो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, वो वोटर डिसाइड कर रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। ये भी कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत कम हो गया, ये कम हो गया, तो वो ये जोड़ के देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का सपोर्टर है, बीजेपी का सपोर्टर है, वो लोग उदासीन हो गए कि वो नहीं निकल रहे हैं। अब आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि लखनऊ में जैसे 2 सीटें हैं, एक तो राजनाथ सिंह की हो गई, एक मोहनलालगंज हो गई। मोहनलालगंज पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार जाए। क्यों हारेगी भाई? दलित फेस वहां पे सांसद बना, मंत्री बना, कौशल किशोर। क्यों हार जाएगी बीजेपी? आप 2 रीजन बताइए कौशल किशोर हार जाएंगे। अगर दलित वोट करेगा दलित को देखकर ही, तो कौशल किशोर वहां पे तो बीजेपी ने दिया था। ऐसे ही आप देखिए कि सीतापुर का कौन जिक्र कर रहा है, उन्नाव का कौन जिक्र कर रहा है, हरदोई का कौन जिक्र कर रहा है। आप अगर आप एक एक सीटों पर आइए तो लोगों को याद है मेरठ में बीजेपी हार रही, कैराना में बीजेपी हार रही। अरे भाई, गौतम बुद्ध नगर में कौन जीत रहा है? गौतम बुद्ध नगर में कौन जीत रहा है? लखीमपुर में कौन जीत रहा है? और गाजियाबाद में कौन जीत रहा है? मेरठ के आसपास के जितने जिले आप चले जाइए, कौन जीत रहा है? कोई बात कर रहा है? ये जो डाइसी सीटें होती है ना, इस पर राजनीतिक पंडित दावा करते हैं कि फला सीट बीजेपी हार रही है। क्यों हारेगी बीजेपी? इसलिए क्योंकि वहां पर मुसलमान आबादी ज्यादा है, बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। बिजनौर में क्या मुस्लिम आबादी कम है? 40% मुसलमान है और कोई हरा। ये वीडियो रखिएगा आप सेव करके। मैं कह रहा हूं, जितने भी राजनीतिक पंडित होंगे, बिजनौर से बीजेपी को हरा के देखिएगा। बिजनौर से बीजेपी जीत रही है 100%। बिजनौर नगलोई, ये उस सीट की बात कर रहा हूं मैं जिसपे चंद्रशेखर है। अच्छा, नगीना सीट की बात कर रहा हूं बिजनौर की। अगर कोई बीजेपी को हरा दे तो आप बताइएगा, उस सीट पर बीजेपी जीत रही, क्योंकि बीजेपी को जो पिछली बार वोट मिला था प्रकाश भाई, वो 39% मिला था। चंद्रशेखर रावण हार रहे हैं। पिछली बार बीजेपी को 39% वोट मिला था, और इस बार बीजेपी को 39% या 40% ही मिलेगा। लेकिन यहां गठबंधन नहीं है और बीजेपी उतने ही वोट प्रतिशत पे जीत जाएगी। तो भाई आप कहां आप परेशान हो रहे हैं? आप मेरठ में पिछली बार आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने रोक दिया था, बहुत कम सीटों से, बहुत कम वोटों से चुनाव जीते, 5-5.5 हजार से। लेकिन मायावती अखिलेश एक साथ थे ना, ये बात कोई बताएगा? और इस बार किस दावे से कह रहे हैं अरुण गोविल चुनाव हार जाएंगे? नहीं हारेंगे अरुण गोविल भी चुनाव। अभिषेक, लोग लगातार जो पत्रकार हैं वो ये कवर कर रहे हैं कि भाई 14 वाली बात नहीं है, मैजिक नहीं है, 19 वाला इंतजार नहीं है। जो मोदी मैजिक, मोदी लहर, जो मोदी वेव लोगों ने देखा, वो इस बार नहीं दिख रहा है। और इसी आधार पर लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो हो गया इनका, ये तो जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कि भाई एक वोटर है, एक तबका है जो बिल्कुल साइलेंट वोटर है, और वो जाके मोदी और बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। आप मुझे खुद बताएं ये बात कि जब चुनाव होने वाला था, नवंबर 2023 की बात, एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा था और दूसरी तरफ जो है देश में चुनाव की तारीखें तय की जा रही थी। भाई अब चुनाव होगा, फल ये होगा वो होगा। कौन था माहौल, कौन बना रहा था? कुछ था इस देश में? सब ये कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में हो ये रहा है कि सोशल मीडिया पे तो भाई राहुल गांधी भी छाए हुए हैं और अखिलेश भी छाए हुए हैं, सब छाए हुए हैं। लेकिन मैं अगर आप ओवरऑल आप मुझसे पूछे इलेक्शन के बारे में, ये तो बात रही यूपी की, ओवरऑल अगर आप मुझसे इलेक्शन पे पूछे तो जो लोग कह रहे हैं बीजेपी की सीटें घटेंगी, जरा बताएंगे क्यों घटेगी और कौन सा ऐसा राज्य जहां बीजेपी की सीट घट रही है? चलिए, आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हम 50 सीट देते हैं, तो पिछली बार 64 सीटें थी, 14 सीटें बीजेपी की कम हो गई, तो 14 सीट तो बीजेपी भैया बढ़ा लेगी, अपना आंध्र प्रदेश में बढ़ा लेगी, बंगाल में बढ़ा लेगी, और 10 सीटें अपना ओडिशा में बढ़ा लेगी, क्योंकि बीजेपी वहां पे 8 थी, 16 से 18 इस बार आने का अनुमान है। इस पे भी एक वीडियो करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, उस पर वीडियो करेंगे। लेकिन प्रकाश भाई, ये जो पूरा इलेक्शन है ना, वो यूपी डिसाइड कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे नागपुर की सीट पे नितिन गडकरी को हराने वाला कोई नहीं, वैसे ही लखनऊ के हालात राजनाथ सिंह के खिलाफ कोई प्रचार करने वाला नहीं। सेम वही हालात आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में था। जो बीजेपी जहां स्टक होती है, आपने एक पैटर्न चेक किया होगा, तीनों जो चुनाव हुए नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उनके रहते हुए आपने देखा होगा कि 7वें चरण में ही पूर्वांचल में चुनाव क्यों होता है? क्या रीजन है भाई? बताइए आप, क्या रीजन? प्रधानमंत्री बनारस कैंप कर जाते हैं। अब बनारस आखिरी चरण में ही क्यों हो जाएगा भाई चुनाव? क्यों जानते हैं आप क्यों? क्योंकि वो सीटें जातिगत आधार पर लड़ी जाती हैं, और जब तक पूरा इलेक्शन जब खत्म हो जाता है, निचोड़ आ जाता है पब्लिक के पास कि फला व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, उसके बाद वहां पर वोटिंग होती है और बीजेपी थोड़ा रिलैक्स मोड में होकर 7वां चरण करती है। ये बात हमेशा लोगों को याद रहे। और 7वें चरण में बीजेपी का परफॉर्मेंस इसीलिए बहुत अच्छा है। अगर 7वें चरण वाला वोट अगर बीजेपी का पहले चरण में आप करवा दीजिए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है। तो ये कैलकुलेटेड है सब कुछ। तो ये आप मत कहिए कि बलिया हार गई बीजेपी। गाजीपुर में इस बार लड़ाई है ना भाई,
जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि सीधा साधा व्यक्ति, स्कूटर से चलने वाला व्यक्ति है, राय साहब जिनको आप कह रहे हैं, लोग उनका जिक्र ही नहीं हो रहा है। भाई मनोज सिन्हा का खूब जिक्र था, चुनाव हार गए, उन्हीं के हैं दोस्त। अब देखिएगा क्या लड़ाई होने वाली है। अब जनता ये समझ गई है कि भाई माफिया के भाई को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करेंगे, और बहुत बार जिता दिया है। ये पूरी कहानी है दर्शकों। तो कहानी यही है कि वोटर कई बार कुछ बोलता नहीं है, फिर भी कह देता। अभिषेक ने बड़ी अच्छी बात कही कि 10 साल हो गए हैं इस सरकार को, और 5वीं बार के लिए मोदी जी आज्ञा ले रहे हैं जनता से। तो कई बार जब लंबे समय तक आप एक दूसरे के साथ जब समय गुजार लेते हो, तो हर बार जो है प्रेमी और प्रेमिका जो है एक दूसरे से प्रेम का इजहार नहीं करते हैं कि नहीं नहीं बेबी आई लव यू, अरे बाबू आई लव यू। ऐसा नहीं चलता है। लंबे समय के बाद ये सब बहुत अंडरस्टूड हो जाता है। वही जो अभिषेक कह रहे थे। तो मौजूदा समय में भारतीय जनता और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ ऐसा रिलेशन हो गया जहां वोटर बहुत कुछ बोलकर नहीं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जाकर बटन दबा देता है। बोल दिए इस बात में आप ये समझिए भाई, आपके बहुत ऐसे दोस्त यार होंगे, अभी चूंकि आप खत्म कर रहे थे, बहुत दोस्त यार होंगे। आपका अच्छा दोस्त कौन है, जिसको आप रोज कॉल कर रहे हैं या जिसको जरूरत पड़ने पे कॉल कर रहे हैं? बहुत कम जिसको कॉल कर रहे हैं। जो सब जिसके साथ सबसे कम तस्वीर है वो आपका सबसे बेहतर दोस्त। तो भैया इलेक्शन अब इसी पैटर्न पे हुआ है। नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि वोट इनको नहीं दे रहा। आप यहीं चले जाइए, एक चौराहा है बगल में, भाई साहब बैठते हैं, दिन भर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतियों पे बात करेंगे। वोट किसको दिया? बीजेपी। तो ये पैटर्न है इलेक्शन पे। हमें आप कमेंट में बताइएगा कि क्या कहानी है, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर और देश के नतीजे, संभावित नतीजों को लेकर।